सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि काफ़ी अच्छा रहता है इसमें। ठीक है, हालांकि इससे क्वेश्चन आपके एडवांस भी पूछते रहता है। ठीक है, मेंस भी पूछते रहता है। ठीक है, इसकी स्कोप भी कुछ अच्छे खासे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, पर ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस छोड़कर चले आओ, बनाओ मत। ठीक है, हाँ, देखने में बहुत आसान होता है कि नहीं सर इसमें बहुत आसान चैप्टर है, हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में सर डिफिकल्ट चैप्टर है, पर डिफिकल्ट हम लोग बना देते हैं उसको, पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि इससे IIT का प्रॉब्लम ना लगे। मैं श्योर करूँगा आपको जितने भी कंटेंट इससे आएंगे, अगर आपने A to Z अगर मेरे कंटेंट अगर ईमानदारी से देख लेते हो, ठीक है, तो लास्ट तक जितने भी IIT के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप खुद ब खुद लगा लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें ट्रिक, कॉन्सेप्ट, टेक्निक जो दिए जाएंगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैथ के प्रॉब्लम्स लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे तो विद इन मिनिमम सेकंड में आप क्या होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। राइट। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना क्या है पहले देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल देखिए सर, एक क्या है सर, नंबर है। क्या है? नंबर की बात करने वाला है। हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में बात करा हुआ है। अगर मैं जूनियर क्लास की बात करूं तो आपने नंबर की बात करी हुई खूब अच्छे से, है ना। अब नंबर आपने कैसे देखा हुआ सर, आपने देखिए नंबर की बात करा तो आपने नंबर सर रियल नंबर पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सर दूसरा क्या सर, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है सर आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं हम लोग सर, यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है। क्या है सर, यही कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि सर हम लोगों ने नंबर को दो तरह से बंटवारा कर दिया था। नंबर का हमने बंटवारा किया, नंबर का बंटवारा हमने ऐसे करा हुआ है कि सर एक रियल नंबर और एक क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है सर, आप जूनियर क्लासेस में रियल नंबर क्या आप पढ़ कर आए हो। ठीक है, किसी भी अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर लाइनिंग पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो रियल नंबर तो आप रिप्रेजेंट करते हो इजीली। ठीक है, फ्रैक्शन में हो ऐसे, ठीक है, आप कर लेते हो। ठीक है, पर थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। अगर इसको मैं कहूँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने सीधा एक बोल दिया सर, इमेजिनरी नंबर। क्या है? एक इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को आप जानते हो कि इमेजिनरी नंबर सर एक काल्पनिक नंबर होता है। क्योंकि सर काल्पनिक नंबर भी होता है। ठीक है, कैसा उसका शक्ल होता है, कैसे हम देखेंगे उसका, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि इमेजिनरी नंबर होता कैसा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जूनियर क्लासेस में आपने बहुत सारी बातें करी हुई कि अब इसके बारे में थोड़ा बात करें, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आपने सब बात कर लिया जूनियर क्लास में। हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो हमारा टॉपिक भी वही है। ठीक है, आप आ गए हो, सीनियर हो गए हो, आप हायर क्लास में आ गए हो, आप IIT के एक्सपीरियंट हो गए हो। ठीक है, तो आपको बड़ी बड़ी बात करनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो क्या है ना, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे था। ठीक है, लोगों ने सोचा कैसे था इसके बारे में। ये सर एक घटना थी, कोई सोचा नहीं था। क्या हुआ कि जब पहले के हमारे पूर्वज लोग जो थे, जो मैथमेटिशियन थे, वो सर बहुत बड़े बड़े मैथ के इक्वेशन सॉल्व करते थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे। उन्होंने बहुत रूल बनाया, उन्होंने बहुत सिस्टम बनाया जिससे हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उनके सामने एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। उनके सामने एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। सर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, ये x² + में 1 = 0। ये सर छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्व बोला था इसमें, सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ x के लिए सर ये वैल्यू क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की वैल्यू क्या होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग सर अभी पढ़ते हैं नॉर्मल में क्लास 10th स्टैंडर्ड में कि सर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व होते हैं, क्या हम लोगों ने पढ़ा है सर, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल टर्म जिस पॉइंट पर क्या होंगे सर, सेटिस्फाई होंगे, वो हमारे क्या होते हैं सर, सोल्यूशन होते हैं। सर इस x के नंबर सब सोल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक है तो हम नॉर्मल जानते हैं सर, क्वाड्रेटिक में सर नंबर सब सोल्यूशन 2 होंगे, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशंस होंगे, यानी कि उन दोनों को पुट करने पर ये क्या देगा, 0 दे देगा। हम यही जानते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो किसी भी नंबर के, अगर किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या कोई भी फंक्शन का सोल्यूशन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं सर, हम एक ऐसा नंबर ढूंढ कर लेकर आते हैं, उसमें जो भी जितने वेरिएबल टर्म होते हैं उन वेरिएबल टर्म को हम सेटिस्फाई कराते हैं। अगर इस नंबर पर सेटिस्फाई कर दिया, दिस बराबर दिस दे दिया, तो हम बोलेंगे सर क्या है, ये इसके सोल्यूशन है। तो हम भी इसमें, अब जो मैथमेटिशियन के सामने जब क्वेश्चन आया सर, तो अरे इतना ईजी है, इतना आसान क्वेश्चन आता है, हालांकि ऐसे लगता है बहुत इतना छोटा सा एक्सप्रेशन है, कौन नहीं कर लेगा। ठीक है सर, सिंपल है, आप कर दिखाइए मुझे। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए और उस नंबर को इसमें पुट करिए, देखिए किस सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें जो वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व है x की, वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए सर, 0 के बराबर हो जाए। कोई सोच कर देख लीजिए आप लोग, कोई भी नंबर सोचिए, क्या आपके दिमाग में कोई नंबर आ रहा है सर? अगर आप सोचते हो कि -1, तो -1 रखिए ना सर। अगर -1 अगर आपने रखा तो -1 रखने क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव हो गया, 1 + 1 सर क्या है,
यानी कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं बोलूँ सर इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है, क्या कहना सही है सर? इसके तो सॉल्यूशन हम क्या आप मतलब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया ना वहाँ पर कि इसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है या इसके सॉल्यूशन दो ही या सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर एक चैलेंज बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वहाँ मैथमेटिशियन को समझ में आया कि अरे यार इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू है नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो मोटी मोटा हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को लेकर अब क्या करते हैं अपने सिस्टम को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या सोचा उन्होंने, ठीक है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन हमारी थोड़ा, हमने तो बस उनको बता दिया कि देखो भाई हमारी ऐसे ऑब्जर्वेशन थी और तुम बच्चों को समझा दो। तो क्या था इसमें, तो अगर मैं पूछूँ सर एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो नॉर्मली आप क्या करते हो सर, आप एक्स की कोई वैल्यू लेकर आते हो और पुट करते हो, सेटिस्फाई करिए, दैट सॉल्व, यानी कि वो वैल्यू क्या होगा, इसका सोल्यूशन बनेगा। तो नॉर्मली ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या समझोगे सर, दो इक्वेशन मिलेंगे, कितने आएंगे सर, दो क्वाड्रेटिक रूट्स आएंगे। सॉल्व कर लेते हैं सर ऐसे एक्सप्रेशन को। 1 को सर उधर लगाएंगे कितना आएगा सर, -1 आएगा। 1 को सर उधर लगे क्या, -1 होगा, वो ना सर। अगर स्क्वायर को उठाओगे सर इधर रूट में जाएगा, प्लस माइनस रूट। अब सर देखिए गड़बड़ हो क्या, अब सर रूट बोलता है सर रूट्स कैन नेवर बी एग्जिस्ट एनी नेगेटिव नंबर। आप समझते हैं, यानी कि सर जो आपका रूट्स होता है सर वो नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रूट्स कैन नेवर बी एग्जिस्ट एनी नेगेटिव नंबर, तो रूट नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता नहीं। लेकिन यहाँ पर सर क्या रूट के अंदर सर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर गया, ठीक है। यानी कि क्या मैं कहूँ क्या सर इस एक्स के सॉल्यूशन सर ये होगा, रूट कहेगा सर भैया हम तो ये नहीं, रूट बोलेगा तुम हमारे अंदर रहेगा तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक्स बोला कि सर हमारे सॉल्यूशन ये आने चाहिए, ठीक है। तो फिर तो बहुत बड़े डिफिकल्ट हो गया ना, यानी कि सबके लिए क्या हो गया, चैलेंजेस हो गए। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो किसी को जब समझ में नहीं ये बातें आई, ठीक है, तो क्या करा मैथमेटिशियन ने इसको सर एक सिंबॉलिक नाम से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया कि जहाँ जहाँ तुमको अगर सर √-1 दिखेगा उसका नाम सर आई रख देना। और आई सर क्या है, वेयर इज आई, आई की मैं बात करूँ तो वेयर इज आई, आई क्या है सर, आयोटा। वेयर आई क्या है सर आपका, आयोटा। उन्होंने आई को सर आयोटा से आई मतलब उन्होंने क्या, जहाँ जहाँ √-1 दिखेगा उसको हम लोग क्या बात करेंगे सर, आई मतलब क्या गया सर, आई हमको आई क्या है सर, आई एक सिंबॉलिक नाम दिया गया जिसका नाम क्या था सर, आयोटा। यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर में हमें जो सर स्टडी करनी है वो तो समझिए सर कम्प्लेक्स चीज़ है। कम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कम्प्लेक्स, जो आप बचपन सुनते हैं कहीं अप्लाई करते हो सर, कम्प्लेक्स नंबर, राइट है। तो हम इसे करना है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या बात करने वाले हैं सर, यानी कि हमने अभी मोटी मोटा क्या सर स्टडी करना है, आयोटा। अब आयोटा होता क्या है सर, आयोटा की जर्नी क्या है, आयोटा की हमें स्टडी कैसे करने वाले, सारी बातें को हम क्या करना है देखने वाले, ठीक। चलिए समझ गए यहाँ तक आप लोग वैसे, ठीक है। अगर मोटी मोटा अगर इस वीडियो को कोई टारगेटर भी देख रहा है तो देख सकता है, ठीक है। टारगेटर के लिए क्या है मोस्ट सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी फाउंडेशन तो देखेंगे ही कंपलसरी। चलिए ध्यान दीजिए सर, इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं हम। अब कुछ लोगों ने सर सोचा कि सर आई आयोटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। किसी ने कहा सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा सर, -1। सर किसी को एक रिजल्ट मिल गया सर, अगर आई का स्क्वायर हमने करा तो कितना मिल गया सर, -1 मिल गया। फिर किसी ने कहा कि सर अगर आई के पावर क्यूब कर दूँ तो आई के पावर क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। तो आई का मल्टीप्लाई अगर आपने इधर करा तो क्यूब हो गया, तो आई का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा ना। इसका मतलब आई के पावर क्यूब का आंसर कितना आ गया सर, मतलब आई मैं यहाँ बोल रहा हूँ आई नहीं है सर, आयोटा है। क्या मान के चलेंगे सर, आयोटा, ठीक है। मैं आई लिखने जा रहा है पर आप समझेंगे। तो आयोटा के पावर क्यूब सर क्या हो गया सर, माइनस आयोटा हुआ, क्या हुआ सर, माइनस आयोटा। फिर किसी ने कहा सर और एक देख लीजिए, आई के पावर 4 देख लीजिए सर। आई के पावर 4 करना मतलब सर इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, हो जाएगा आई के पावर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया। जब सर इसका स्क्वायर कर इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या होगा सर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। कि सर नहीं हम मानेंगे नहीं, हम और आगे चलेंगे। चलो भाई, तो अगर किसी ने कहा सर आई के पावर 5 दिखा दो सर, तो आई के पावर 5 दिखा दो सर, तो देखिए इसी में क्या करेंगे सर, आई का मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखिए सर इसमें आई का मल्टीप्लाई कर दिया, आई के पावर 4 मिल जाएगा। तो आई का मल्टीप्लाई आपने इसमें करा तो इधर भी आई जाएगा, कितना हो गया सर, आई आंसर आ गया। नहीं आई के पावर 6 देना सर, तो इसमें आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई के पावर 6 हो गया तो क्या हो गया सर, आई स्क्वायर हो गया। और सर आई स्क्वायर क्या है सर, -1 आपका पहले से आ चुका है, ठीक है। अब किसी ने कहा नहीं सर आई के पावर 7 करेंगे तो आई के पावर 7 कर दो, तो इसमें सर आई मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आई मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या होगा सर, -i हो गया। कोई दिक्कत। किसी ने कहा सर आई के पावर 8 कर दो, क्या कर दो, आई की पावर 8 कर दो। तो आई की पावर आपने क्या दिया सर, 8 करा। आई की पावर क्या करा आपने सर, 8 करा। क्या हुआ सर इधर, तो इधर भी सर क्या करना पड़ेगा, आई के पावर 8 होना, तो मतलब इसमें आई मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी आई मल्टीप्लाई करना सकता, आई स्क्वायर हो जाएगा। और सर आई स्क्वायर की वैल्यू होती है सर -1, और पहले से -1 तो क्या बना देगा सर, +1 बना देगा।
ठीक है। अब कितना करेंगे सर, अब हम लोग कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि सबने देखा कुछ, अब जो मैथमेटिशियन रहा होगा उसने कुछ ऑब्जर्व कर लिया कि सर अगर इस आयोटा के डाटा को अगर मैं बढ़ाते जाता हूँ, अगर आयोटा में सर आयोटा अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर, कुछ हमें क्या पार्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है सर। अगर यहाँ पर क्या था I4 था, तो I4 पर क्या सर था, आंसर 1 था। यानी कि सर यहाँ से सर 4 का डिफरेंस है, तो सर 1 से 4 के डिफरेंस पर कितना सर मिल गया हमको, 1 मिला। सर यहाँ से देखिए 4 के डिफरेंस क्या मिला सर, 1 मिला। यानी कि फिर अगला आने वाला 4 के डिफरेंस पे क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा। फिर अगला आने वाले 4 के डिफरेंस पे क्या मिलेगा सर, 1 मिलेगा। यानी कि उसने ऑब्जर्व कर लिया कि अगर 4 का डिफरेंस चलेगा तो उसका आंसर क्या आएगा सर, 1 चलेगा, राइट ना। तो अच्छा, इसका मतलब उससे एक पहले क्या चलूंगा सर, क्यूब पर -1 चलूंगा, स्क्वायर पर सर -1, ठीक है। ये तो हमारी क्या थी, ये ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कुछ सोचकर कुछ बता दिया, कुछ डाटा दे दिया, राइट ना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, क्या ये बात हो गई, मिटा लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हो गया नीचे वाला, मिटा दो ना, ठीक है। हमारे पास एक रिजल्ट आया था, और रिजल्ट क्या था आपका, अभी हम लोगों ने रिजल्ट लाया कि सर अगर कहीं भी रूट में -1 दिखे तो क्या हम लोग सर बोलेंगे, आप आज के बाद आयोटा बोलेंगे। अगर कहीं आपको आयोटा बोलेंगे, इसका सर स्क्वायरिंग और बहुत साइड करो, कितना मिलेगा सर, -1 मिलेगा। सर क्यूब करो सर, कितना मिलेगा सर आपको, माइनस आयोटा मिलेगा। इसका सर क्या मिलेगा, 4 करो तो कितना मिलेगा सर आपका, 1 मिलेगा, ठीक है। ये हमने क्या एक रिजल्ट अभी देखा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को आपको क्या करना है सर, नोट पॉइंट बनाकर क्या करना है, रिमेंबर करना है, रीमार्क आपको क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बात समझते हैं इस बात को, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ और रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमने क्या बोला अभी तक से, हमने तो बोला कि हर 4 इंटरवल के बाद, देखो हर 4 इंटरवल के बाद कितना आ रहा है आपका आंसर, 1 आ रहा है। यानी कि हर 4 आयोटा का हर 4 इंटरवल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस 4 इंटरवल का हम सम करते हैं, देखते क्या मिलता है हमको। सम करिए, आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा के पावर क्यूब प्लस में आयोटा के पावर 4, ठीक है। देखिए ये आयोटा रहेगा आपका सर, ये क्या होता है, -1 होता है, ये क्या होता है, माइनस आयोटा, बोलो ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चेक करिए कितना आएगा सर, -1 कट गया, आयोटा आयोटा कट गया, आंसर विल भी कितना सर, 0। इसका मतलब सर हमने एक रिजल्ट पा लिया, हमने क्या एक और थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा और देखा, तो हमें एक और रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट में क्या है सर, इस रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि सर हर 4 इंटरवल के बाद, हर 4 इंटरवल के बाद आयोटा का सम क्या होने वाला है सर, 0। ऑलवेज इस बात को मान लेना, ठीक है। यानी कि आप इस बात को याद रखना कि हर 4 इंटरवल के बाद, हर 4 इंटरवल के बाद आयोटा का सम, सॉरी बाद नहीं तक, हर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम हमेशा क्या होने वाला है सर, 0 होने वाला है। इस बात को आराम से फिक्स कर लें, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, अपना रिमेंबर करने का पॉइंट होगा, ठीक है। इसे भी आप नोट पॉइंट बनाकर क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। नोट पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। नोट पॉइंट बनाकर क्या करेंगे, इसे हम लोग लिख लेंगे, राइट ना, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए सर। अच्छा, फील आते हैं, एक क्वेश्चन करके इसमें फील लाते हैं, ठीक है। इसमें है ना, मैं डालता हूँ इसको, ठीक है। चलिए हमारे पास अगर क्वेश्चन है छोटा सा, n = 1 100 आयोटा के पावर n, ठीक है, व्हाट विल बी, ठीक है, व्हाट विल बी क्या होगा आंसर। ऑप्शन देता हूँ आपके सामने, ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए रहेगा सर 1, ऑप्शन बी रहेगा सर माइनस आयोटा, ऑप्शन सी रहेगा सर आपका -1, ऑप्शन डी रहेगा सर आपका 0, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, 0। अरे वाह, पढ़े हो, इसका मतलब क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, बात करते हैं सर इसमें। सर देखिए इसमें यानी कि वैल्यू 1 डालो, क्या मिलेगा आपको एक्सप्रेशन, 1 की वैल्यू आयोटा के पावर 1 मिलेगा, यानी कि वैल्यू 2 डालो, क्या मिलेगा, 3 डालो, 4 डालो, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा सर, 100 तक जाएगा, कहाँ तक जाने वाला है, 100 तक जाना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमने एक नोट पॉइंट सर रिमेंबर कर लिया, आयोटा प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में आयोटा क्यूब प्लस में आयोटा के पावर क्या होगा सर, 4 = 0। आप अच्छे से इस बात को भी अपने नोट्स में छाप लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए सर, अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूँ, मेथड नंबर 1 की बात करूँ, तो हमने क्या सर अभी सिखाया आपको, हर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम क्या होगा सर, ऑलवेज 0। हर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम क्या होगा सर, 0। देखिए ना, यहाँ तक का सम क्या होगा सर, 0 हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लो, 0 हुआ। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ऐसे आयोटा का हर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम 0, तो ऐसे कितने इंटरवल आ रहे हैं इसमें, देखिए आयोटा हर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम 0, तो ऐसे कितने नंबर्स ऑफ इंटरवल आ रहे हैं, ऐसे नंबर्स ऑफ कितने इंटरवल रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चेक करने के लिए लास्ट में जो नंबर है उसमें सर 4 का डिवाइड मारो, कितने इंटर हो गया सर, 25 है। इसका मतलब सर 4 इंटरवल तक का सम 0 होता है, तो ऐसा 4 इंटरवल तक का सम कितने टाइम्स आ रहा है सर, 25 है। सर कंप्लीट आ रहा है कि कुछ इसमें 1-2 आगे पीछे भी है, कंप्लीट आ रहा है। यानी कि सर ऐसा 4 इंटरवल तक आयोटा का सम
कितना बार आ रहा है सर? 25 टाइम आ रहा है। यानी कि सब क्या होंगे सर? तो पहला 0, दूसरा वाला भी 0, तीसरा 0, यानी कि पूरा आंसर क्या होगा सर आपका? 0 0 0 क्या होगा सर? 0, राइट ना? अच्छा मेथड समझ में आया? दूसरा मेथड देख लो, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है सर? अगर मेथड नंबर 2 की मैं बात करूँ, ये मेथड नंबर 1 है, ठीक है। ये लॉजिकली हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, हमने जो ये मेथड को लगाया, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें करा कि सर हर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम क्या होने वाला है सर? 0 होने वाला है, राइट ना? तो हर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो बस इसी कंसेप्ट को हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया कि हमको सर इस सीरीज में ये पता चल गया कि सर ऐसे 4 इंटरवल तक का सम कितने टाइम्स मिल रहे हैं सर? 25 टाइम्स मिल रहे हैं। तो 25 टाइम तक क्या होगा सर हमारा? 0 होगा। क्या होगा सर? 0 होगा। और हमने बात कर लिया, ठीक है। तो आंसर ऐसे हमने एक लाइन दे दिया, ठीक है। मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करूं तो सर क्या इसमें देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिए, देखिए सर ये किस में दिख रहा है? जीपी में दिख रहा है ना। देखो ये सीरीज किस में दिख रहा है? जीपी में दिख रहा है। तो जीपी का सम क्या होता है सर? जीपी का सम क्या होता है? ए आर के पावर n माइनस 1 अपन में आर माइनस 1, यही होता है ना सर? जीपी का सम ये होता है सर। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, आर क्या होता है सर? कॉमन रेशियो। ए इज अ फर्स्ट टर्म, आर इज अ कॉमन रेशियो, एन क्या होता है? नंबर्स ऑफ टर्म कितने का है, ठीक है। सर अप्लाई करिए। सर फर्स्ट टर्म क्या हमारा सर? आयोटा है सर। इसमें कॉमन रेशियो क्या है सर? आयोटा ही है, ठीक है। और सर नंबर्स ऑफ टर्म कितना है सर? 100 है। पुट कर दीजिए सर, कितना आएगा? अगर हमें निकालना तो कितना है सर? आयोटा हो गया, आयोटा के पावर सर 100 हो गया, और -1 हो गया, आयोटा हो गया सर, और क्या हो गया? -1 हो गया, राइट ना? ठीक है। देखिए सर अब देखो आयोटा के पावर कितना है सर? 100 है। 100 में 4 का डिवाइड मारो, कितनी बार में कट गया सर? मैंने बोला ना, मैंने आपको बोला सर हमने सर एक कंक्लूजन निकाल लिया कि सर हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, एक केस बना लिया कि जहां पर सर आयोटा के पावर कुछ दिखे उसको 4 को डिवाइड मारो। क्या करो? उसमें 4 का डिवाइड मारो। जहां तक 4 का डिवाइड लग जाएगा वहां तक क्या होगा सर? 1 आंसर होगा। चलिए 4 का डिवाइड मारिए सर। तो 4 का डिवाइड मारिए, तो 4 का इसमें डिवाइड मारे तो क्या होगा सर? 1 कट गया ना? कंप्लीट कंप्लीट कट गया सर। हमने 4 का डिवाइड मारा, कंप्लीट कट गया। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। 1 में से 1 गया, कितना सर? 0। 0 इंटू आयोटा 0, 0 में कुछ डिवाइड करो, छुच्छा 0। बोलो आंसर आया? बात में यानी कि मेथड नंबर 2 रहा, ठीक है। कोई दिक्कत इधर आया? ठीक है। अच्छा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये समझ में है ना? नोट कर लो, बैठा दो इसको, ठीक है। हाँ 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 जी, ये तो क्या रहा सर? इस क्वेश्चन के ऊपर एक हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हमने इसे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अच्छा कुछ देख लेते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। जैसे आयोटा के पावर सर 9 है, प्लस में आयोटा के पावर क्या है सर? 19 है, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी? क्या करोगे सर? तो मैंने सिंपल बोला सर, अगर आयोटा के पावर अगर सर 9 दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी पावर दिखे तो सीधे क्या करो सर? 4 से इसमें डिवाइड मारो। क्या करो सर? जहां तक लग गया वहां तक वैल्यू क्या हुआ हमारा सर? 1 हुआ। तो 4 का डिवाइड मारो, कहां तक लगा? 8 तक लग गया ना? तो मतलब 8 तक क्या हुआ? मतलब हमने 4 का सर डिवाइड मारा सर, कहां तक लग गया सर? 2 टाइम्स चल गया, मतलब 8 तक लग गया ना सर। कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बचा सर? 1 बचा। और प्लस में सर इसमें डिवाइड मारो, कितना बचा? कितना कितना तक गया? 4 4 जा 16, यानी कि 4 टाइम तक तो लग गया डिवाइड ना? कितने टाइम तक डिवाइड लग गया? 4 का डिवाइड 4 टाइम तक लग गया सर। कितना बचा? 3। सर आपने बेसिक थोड़ी सी पढ़ी हुई है। अगर सर x के पावर a प्लस में b है तो इसको हम सर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए इंटू एक्स पावर बी, ऐसे लिख सकते हो? कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हो ना? सिंपल अगर मैं बात करूं तो इस देखो ये आयोटा के पावर क्या है सर? a और इसे b मान लो, तो आयोटा के पावर 2 इंटू 4 है, इंटू आयोटा के पावर 1। इसको भी सर लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू आयोटा के पावर 3, ऐसे लिख सकते हो? बोलो लिख सकते हो? देखो ध्यान दो। अब सर जहाँ तक आयोटा में आयोटा जहाँ तक 4 का डिवाइड लग गया वहाँ तक वैल्यू क्या है हमारा सर? 1। सर ये 1 यहाँ क्या बचा सर? इसमें सर यहाँ तक डिवाइड लग गया सर, 4 तक लग गया ना डिवाइड? 4 इंटू 4 टाइम तक लग गया डिवाइड, तो 4 टाइम तक लगा, जहाँ तक लगा वहाँ तक वैल्यू क्या आ गया? 1 हो गई। 1 इंटू आयोटा क्यूब, यही बचा ना सर? 1 इंटू आयोटा क्यूब, राइट ना सर? आयोटा प्लस में आयोटा क्यूब, सर आयोटा कितना होता है सर? आयोटा ही होता है। आयोटा क्यूब कितना सर? माइनस आयोटा होता है। आंसर विल भी क्या होगा सर? क्या समझ में आया? चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेते हैं आयोटा के पावर सर 198 हमने ले लिया, क्या होगा? व्हाट विल बी? क्या होना चाहिए? तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ सर आपके पास एक ही कंसेप्ट है। अभी तो सीधे सीधे क्या करिए सर? 4 का डिवाइड मारिए। क्या मारिए सर?
4 का डिवाइड मारिए, तो 4 का डिवाइड मारिए, कितने टाइम तक कट गया सर? आप सीधे बोलिए ना, आप ये ऐसा मत लिखिए, कितने टाइम तक कट गया, कहाँ तक कट गया, कहाँ तक डिवाइड हो गया, कहाँ तक, अरे डिवाइड करो ना, कितने बार में कट गया, कितने टाइम तक नहीं, कितना, कहाँ तक डिवाइड लग गया, कहाँ तक डिवाइड लग गया? अरे डिवाइड करो ना, देखो 4 का डिवाइड मारो, 4 4 जा 16, कितना इधर कैरी हुआ 30, तो 38 ना हुआ, कितना 30, कितना हुआ, कितने बार फिर जाएगा 49, कितना सर बच गया 2 बचा, कितना बचा, कितना बचा सर 2, इसमें आयोटा के पावर 2 बच गया। जहाँ तक डिवाइड लग गया वहाँ तक वैल्यू 1, जितना बच गया बस उसको छाप लो। तो आयोटा का स्क्वायर सर कितना होता है आंसर? क्या आसान लगा? आयोटा के पावर कितना सर 95 था सर, इसमें 4 का डिवाइड मारो, कहाँ तक लग गया सर? तो 92 तक लग गया सर। अब जहाँ तक लग गया डिवाइड 4 का वहाँ तक वैल्यू क्या 1 सर, कितना बच गया 3 बच गया सर, यहाँ तक 1 और इसका कितना वैल्यू होगी सर माइनस आयोटा, इंटू कर दो, कितना आया सर माइनस, कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्या थी सर हमारे बेसिक कंडक्शन थे। अभी तक से हम लोगों ने क्या सीखा सर? हमने सर एक रिजल्ट मिला जो अभी तक से आयोटा में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है। इस रिजल्ट का सर हमने अप्लाई करा, कुछ हमने एक और रिजल्ट बनाया, इसी रिजल्ट से हमने एक और रिजल्ट बनाया कि सर 4 इंटरवल तक आयोटा का सम क्या होगा सर, हमेशा 0 का। इसी को अप्लाई करते हुए हमने सर एक क्वेश्चन लिया और उसके थ्रू हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया। ठीक, फिर हमने सेकंड मेथड अप्लाई करा, जो जीपी, अपने जीपी पढ़ रखा है, ठीक है, तो जीपी अपने पढ़ रखा है तो उसके थ्रू अपने कर लिया, राइट ना। फिर हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन हमने करा, ठीक, यहाँ तक समझा। पर अगर एग्जामिनर समझदार होगा तो ऐसे नहीं पूछेगा। कल के लिए अगर एग्जामिनर ऐसे बात कर ले तो, अगर कल को एग्जामिनर सर ऐसे बात करने लग जाए तो, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? कल को अगर एग्जामिनर ऐसे बात कर ले तो, इफ हम मान लेते हैं सर k इज ए नेचुरल नंबर, k क्या है सर, नेचुरल नंबर है, और आयोटा के पावर 4k प्लस में सर 1 है, तो व्हाट विल बी, तब क्या होगा? अगर ऐसे बात करें तो बोलो कितना आएगा? ऑप्शन दो, आयोटा आएगा, देख लेते हैं। तो क्या करने वाले हैं सर हम, इसमें क्या देखेंगे हम लोग? तो क्या इसको हमने बोला ना भी सर, अगर x के पावर a प्लस b है तो सर आप कोशिश करो x a इंटू एक्स बी लिखने का, बेस सेम तो सर पावर जुड़ जाएगा ना, ये नहीं होता है। चलिए सर क्या करेंगे आप लोग, क्या कर? हाँ देखो, क्या इसको ऐसे लिखते हो, आयोटा के पावर 4k इंटू आयोटा के पावर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अच्छा सर, आयोटा के पावर 4k क्या होता है सर 4, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? देखो पावर पावर मल्टीप्लाई फिर यही मिलेगा, फिर इंटू आयोटा के पावर क्या होगा सर 1 हुआ, ठीक है। अब आयोटा के पावर 4, आंसर 1 के ऊपर k 1 इंटू आयोटा, आयोटा आसानी से आ गया, कोई दिक्कत? छाप लो, छपा गया बड़ी जल्दी लिख ले हो गया ना, मिटा दो ना इसको, चल सर ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। मानते हैं सर इफ k इज ए इंटीजर है देन नेचुरल नंबर सर, ओहो k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर समझ रहे हैं, ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन आयोटा के पावर 4k प्लस में 1 माइनस आयोटा के पावर 4k माइनस 1 अपॉन में सर 2, व्हाट विल बी, क्या होगा? चलिए सॉल्व करिए। ऑप्शन दो, लीजिए सर, ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन बी हो गया सर आयोटा, ऑप्शन सी सर -1, ऑप्शन डी सर -2, ठीक है। कौन ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा, देख लेते हैं भाई, देख लो कैसे सॉल्व करोगे सर, सिंपल है, ये बी आया, बी है, सबका भी आया, अरे बी आ रहा है, देख लो। सॉल्व करो, कैसे करोगे? देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो अभी ऐसा हमने केस सॉल्व करा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है सर 1, आयोटा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है आयोटा, नहीं समझ में आता, देख लो इसको, आयोटा के पावर 4k इंटू आयोटा के पावर 1 माइनस आयोटा के पावर 4k इंटू आयोटा 1 ऐसे अपन में 2 लिख सकते हो वैसे, कोई दिक्कत? इधर इधर चमक रहा है, ओहो ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला मिटाओ, ये रिजल्ट हो गया ना सर। देखो सर ये रिजल्ट नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, सोल्यूशन देखिए सर, क्या इसको लिख सकते हो?
4k आयोटा 4k इंटू आयोटा के पावर 1, राइट ना, माइनस आयोटा 4k इंटू, क्या इसको लिख सकते हैं इसे, आयोटा के पावर -1 यही ना होगा अपॉन में 2, ठीक है। दूसरा देखो सर, ये क्या हुआ, 1 हुआ, 1 इंटू आयोटा क्या हुआ सर, आयोटा हुआ, 1 इंटू आयोटा क्या हुआ, 1 इंटू आयोटा क्या हुआ, वो आयोटा हुआ। दूसरा देखो सर, अरे 1 है सबको, और इधर देखो फिर माइनस, देखो ये भी क्या हुआ सर अपना, ये भी 1 हुआ, 1 ये 1 हुआ ना, 1 इंटू क्या, इसको कैसे लिखते हो, 1 अपॉन में आयोटा, कोई दिक्कत, और अपॉन में 2, सही है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? देखो ऐसे समझ में है ना, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान इधर, 1 इंटू आयोटा आयोटा होगा, माइनस 1 अपॉन में आयोटा, ठीक है, और यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो, अब इसमें सर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए, ध्यान सुनिएगा आप लोग। अपोन में सर जब भी आपको आयोटा दिखे, क्या दिखे, अपोन में जब भी आपको आयोटा दिखे, हमेशा उसके कंजुगेट से उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग सर, अपोन में जब भी आयोटा दिखे उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर दूं सर, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस आयोटा इंटू माइनस माइनस कट गया, क्या बचा सर, आयोटा, ये सर देखिए क्या हुआ सर, ये माइनस आयोटा है, देखिए सर, देखिए आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा कितना था, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, -1 अपॉन में 2। सर ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्या मिला सर, माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, देखो प्लस हो गया, कितना सर, आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा, 2 आयोटा हुआ, और अपन में सर क्या हुआ, 2 2 कटा सर, कितना आंसर आया, अरे सही है, ठीक है, हो गया, नोट कर लो, मिटा दो ना, रुक जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, मिटा दो ना, ठीक है। k = 1 और 11 ऐसे हुआ, ठीक है, ध्यान दो, आयोटा के पावर k प्लस में आयोटा के पावर k प्लस में 1, वाट मिल गया, सुंदर क्वेश्चन है सर। बात करेंगे आप लोग, कितना आंसर आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए इसमें, देखो सर क्या सॉल्व करोगे, देखो हमको तो सर ऊपर क्या सॉल्व करो, क्या देखिए सर, आपके पास एक मेथड रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा सर, मेथड 1 देख लेते हैं, मेथड 1, हालांकि मेथड 1 मैं बताने वाला हूँ, पर मैं इसमें पता ना इंटरेस्टेड नहीं हूँ बता देता हूँ, पर इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, हालांकि करने वाले भी नहीं है। ये होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा आपका, ये आप मेथड 1 आप अप्लाई करना, ठीक है, मेथड 2 मैं करूँगा, ठीक है। तो क्या मेथड 1 क्या रहेगा सर, समेशन ऑफ k = 1 और क्या होगा सर 11, ठीक है, आयोटा के पावर k, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप सर, ऐसे लिख सकते हैं ना, 11 आयोटा k प्लस में 1 कर लेंगे, ये आपका सोच रहेगा, ठीक है। हाँ मैं तो यूज नहीं करने वाला, मुझे मेथड नंबर 2 अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैं अप्लाई करने वाला मेथड नंबर 2। सर क्या है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में सर एक ऑब्जर्वेशन दिख रही है सर, उसमें आयोटा के पावर k सर कॉमन हो रहा है, ओके सर, कैसे, बोलो 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 कैसे, देखो फील करो, k = 1 11 हुआ सर, अच्छा सर देखिए, क्या इसको आप सर आयोटा के पावर k प्लस में आयोटा के पावर k इंटू आयोटा के पावर 1 लिख सकते हो, सर देखिए ना, आयोटा के पावर k आयोटा के पावर k कॉमन हुआ सर, इसको मैंने कॉमन कर लिया था, क्या मिला सर, k = 1 11 सर, आयोटा के पावर k कॉमन हुआ, क्या वजह सर 1 प्लस में, कोई दिक्कत सर, अच्छा लगा। अब ध्यान दीजिए सर, अगर k की वैल्यू सर आप रखोगे तो सर बदलेगा कौन, ये बदलेगा कि ये बदलेगा, अरे k की वैल्यू रखो ना, तो कौन बदलने वाला है, ये बदलने वाला, ये तो बदलेगा नहीं कभी, इसका मतलब सर हम ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये वाला क्या हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर खींच लो, क्या कर लो सर, इसको बाहर खींच लो, तो बाहर खींचो सर, 1 प्लस में आयोटा और समेशन k = 1 क्या हुआ सर 11 हुआ, ठीक है, क्या हुआ सर आयोटा के पावर k सर, ठीक है, राइट ना, हो गया ना, कोई दिक्कत, अब सर आसान हो गया ना, अब सर पुट कर लीजिए वैल्यू, 1 प्लस में आयोटा सर पुट करिए, k की वैल्यू 1 पुट करिए ना सर, k की वैल्यू 1 पुट करिए, बदलेगा नहीं, 1 प्लस में आयोटा 2 प्लस में आयोटा 3 प्लस में आयोटा के पावर 4 प्लस में आयोटा के पावर 5 प्लस में आयोटा के पावर 6 प्लस में आयोटा के पावर 7 प्लस में आयोटा के पावर 8 प्लस में आयोटा के पावर 9 प्लस में आयोटा के पावर 10 प्लस में आयोटा के पावर 11, समझ गए 11 नहीं, आयोटा के पावर 11, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए सर,
अब सर आपके अपने अपने मेथड है, या तो जिसमें जिसमें लग रहा है कि 4 का डिवाइड मारना है मार कर चेक कर लो, नहीं तो सर दूसरा मेथड देखो। मैंने सर एक और बताया कि सर 4 इंटरवल तक हमेशा आयोटा का सम क्या आने वाला सर, 0 आने वाला। कितना, क्या मैंने बोला सर, 4 इंटरवल तक आयोटा का सम क्या आने वाला सर, 0 आने वाला। तो ऐसे कितने 4 इंटरवल आयोटा का सम दिख रहे हैं सर, 2 दिख रहे हैं। एगो यहाँ दिखा सर, एगो यहाँ दिखा, देखो 4 और 4 8 2 हुआ ना, तो मतलब यहाँ तक सर क्या हो गया आंसर, 0 हो गया। क्या हो गया सर, 0 हुआ। बच गया क्या सर, आयोटा के पावर 9 बचा। क्या बचा, यहाँ लिखता हूँ सर, क्या बचा, बचा क्या सर, 1 प्लस में आयोटा, क्या बचा, आयोटा के पावर 9 बचा सर, आयोटा के पावर 10 बचा सर, आयोटा के पावर 11 बचा। 1 प्लस में आयोटा, देखो आयोटा के पावर 9 कितना होता है, अरे अब चेक करो ना, 4 का डिवाइड मारो, 4 का डिवाइड मारो, आयोटा मिलेगा। इसमें 4 का डिवाइड मारो, कहाँ तक कट गया सर, 8 तक लग गया। कितना बचा सर, 2 बचा सर, आई स्क्वायर। इसमें 11 में 4 का डिवाइड मारो सर, कहाँ तक, 12 तक लग गया। अरे वाह सर, 8 तक लगा ना, कितना बचा, 3 बचा ना, तो आयोटा के पावर 3। सर आपको पता है ना, देखो कितना आंसर हुआ सर, देखो आयोटा मतलब क्या हो सर, आयोटा, इसका आंसर कितना आएगा सर, -1, इसका सर माइनस आयोटा। सर ये कटा, -1 बचा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -1 माइनस आयोटा। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक दिखा सबको, चमक नहीं रहा है ना, देख लो चमक नहीं रहा है ना, है ना, मिटा दो ना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते सर, आंसर आ गया, कितना आया, माइनस का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस हो गया ना, कोई दिक्कत, चलिए मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखना है सर। चलिए क्वेश्चन और करिए, छोटा सा क्वेश्चन है सर, आयोटा के पावर n प्लस में आयोटा के पावर n प्लस में 1 प्लस में आयोटा के पावर n प्लस में 2 प्लस में आयोटा के पावर n प्लस में 3। सर व्हाट विल बी, ये आपके लिए सुंदर सा क्वेश्चन है, कर लो। कितना आंसर आएगा, ऑप्शन दे दूँ, -1 0 आयोटा d माइनस आयोटा। किसका 0 आया, किसका 0 आया, ये ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है देख लेते। सर देखिए क्या हो रहा है, क्या सॉल्व करेंगे आप लोग, दिख रहा है ना, आयोटा के पावर सर क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो आयोटा n प्लस में आयोटा n इंटू आयोटा 1 लिख सकते हो आप सर, आयोटा n इंटू आयोटा 2 लिख सकते हो सर। इसी तरह से आप आयोटा n इंटू आयोटा 3 लिख सकते हो सर। आयोटा का n के पावर देखिए कॉमन है सर, कॉमन है, क्या बचा सर, यहाँ पर सर 1 बचा, यहाँ पर सर आयोटा बचा, यहाँ पर सर आयोटा स्क्वायर बचा, यहाँ पर आयोटा क्यूब बचा। सर देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1 प्लस आयोटा, सर इसकी वैल्यू कितना, -1 होता है, इसका माइनस आयोटा, आयोटा कटा -1 कटा, कितना है सर 0 इंटू दिस कुछ 0 आ गया। मज़ा आया, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं सर, मज़ा नहीं आ रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा, मिटा दूँ ना, थोड़ा सा देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, द वैल्यू ऑफ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, द वैल्यू ऑफ आयोटा के पावर 23 प्लस में 1 अपन में आयोटा के पावर 37 सर 2 क्या होगा, ठीक है ऑप्शन देता हूँ सर। ऑप्शन ए होगा, -4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी सर -2। कितना होगा, सबका आ रहा है, ये किसका आ रहा है, हाथ उठाओ, ये कितने लोग का है, एक के कैसे आंसर आता है भाई, चीटिंग कर रहा है सर। कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हमारे अप्रोच रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है सर, पहले इसको ऊपर से नीचे लेकर आ जाओ सर, लेकर आ जाओ। आयोटा के पावर 23 प्लस में 1 अपन में आयोटा, इसके सर पे कितना बैठा सर 37, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, सिंपल मेथड है सर। इसमें क्या करो, 4 का डिवाइड मारो, जहाँ तक 4 का डिवाइड लगेगा, क्या इसमें 4 का डिवाइड मारो, जहाँ तक 4 का डिवाइड लगेगा वहाँ तक क्या वैल्यू 1। तो सर 20 तक लग गया, तो 20 तक 1, तो कितना बच गया सर आयोटा के पावर क्यूब। तो कोई 37 है, 37 सर इस पर आएगा, आयोटा के पावर
देखो इसको ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखोगे, अरे देखो पावर इस पर आ जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब इस पर कहाँ तक डिवाइड लगेगा सर, इसमें 4 का डिवाइड मारो, 36 तक लग गया, 36 लगा तो कितना बचा सर, सिर्फ आयोटा बचा। देखो 36 तक 4 का डिवाइड लग गया, तो 36 तक कितना 1, कितना बचा सर, सिर्फ आयोटा बचा ना। क्या मैं सीधे आयोटा लिख दूँ, क्या बात मानते हो? अब सर आयोटा के पावर क्यूब का आंसर कितना आता है सर, -1 होता है, माइनस आयोटा आता ना, कितना आता है सर माइनस। अब देखिए सर मैंने आपको बोला सर अपोन में जब भी आपको आयोटा दिखे, क्या अपोन में जब भी आपको आयोटा दिखे क्या करो सर, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। सर आयोटा कंजुगेट कितना होता है सर, माइनस आयोटा, माइनस कट गया इसका होल स्क्वायर, सर माइनस आयोटा होगा सर। देखिए सर ये आयोटा में 1 का सर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आयोटा होगा, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, -1। क्या -1 लिख दूँ सर, -1 का इसमें डिवाइड करो तो -1 आएगा, माइनस आयोटा कितना सर, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा कितना होगा सर, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, कितना आएगा सर, 4 आयोटा स्क्वायर ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर, -1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -4। आंसर विल बी सर, कोई दिक्कत, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल को चेंज करते हैं, मिटा दो इसको, कोई दिक्कत किसी को डाउट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन परेशान करता है स्टूडेंट को, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे मान लेते हैं 1 के पावर आयोटा के पावर क्या है सर, 4 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्या करता है, परेशान करता है, अगर सर स्क्वायर है तो क्या करते हैं सर, देखिए सर 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। देखिए सर ये -1 होता है, एक काट गया, कितना आया सर, 2 आयोटा सर, कोई दिक्कत सर। अगर सर मैं 1 प्लस में आयोटा का सर 4 कर दूँ क्या होगा सर, तो क्या इसको 2 बार लिख सकते हो ना सर, 1 प्लस में आयोटा, सर इसका आंसर कितना आया सर, 2 आयोटा, इसका भी सर आंसर कितना आया, मल्टीप्लाई में रहेगा, सॉरी 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा कितना होगा सर, 4 आयोटा स्क्वायर। सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 का 4 मल्टीप्लाई करो, हो गया। अगर सर मैं कल को ऐसा बोल दूं तो फिर आपको ये लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, या तो a प्लस i आयोटा का होल 8 आपको सॉल्व करना होगा। आपके पास अगर आता है कॉन्सेप्ट, हमने बता रखा अभी बेसिक क्लासेस में कि सर कैसे इनको एक्सपेंड करते, कैसे तोड़ते हैं सर, ठीक है। तो ये आपकी मेहनत है, लेकिन सर हम शॉर्टकट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हालांकि इसमें समय नहीं बर्बाद करते हैं, शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या है सर हमारा, अगर मैंने बोलूँ आयोटा प्लस 1, देखिए आयोटा प्लस माइनस की पावर अगर n दिया है, ठीक है, तो सर आप आंसर क्या लोगे, -4 के पावर सर q इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा के पावर r, राइट ना। ये सर अपना शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे आप लोग, इसे मैं मान लेता हूँ ट्रिक, क्या मान लेता हूँ सर, ट्रिक, इसे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे सर, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस लेकर चलेंगे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या लेकर चलेंगे सर, माइनस लेंगे। सर q और r क्या है, जल्दी सर बता देता हूँ, ये फॉर्मूला सर हमेशा किसके लिए वैलिड है, जब आयोटा कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो, आयोटा कोएफिशिएंट क्या हो सर, 1 हो, तभी आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को वैलिड करेंगे। मतलब ये एक्सप्रेशन जहाँ दिखे, ये एक्सप्रेशन जहाँ दिखे उसी के लिए फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। अदरवाइज अगर इसमें से चेंज हुआ तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं। ध्यान दीजिए सर, क्यू क्या है, व्हाट इज क्यू, क्या करो सर, यहाँ पर जो भी सर पावर दिया रहेगा उसमें सर 4 का डिवाइड मारो, n में 4 का डिवाइड मारो। अब n में 4 का डिवाइड मारो, जहाँ तक सर डिवाइड लग गया वहाँ तक का मतलब होता है q सर, वहाँ तक की वैल्यू क्या होगी सर, q, यानी कि जहाँ तक डिवाइड लग गया वहाँ तक को हम क्या बोलेंगे सर, q बोलेंगे। सर अगर जो बच गया, कुछ डिवाइड मारने के बाद कुछ बच भी गया, अब जो बच गया सर उसको हम मानेंगे r, क्या, जहाँ तक डिवाइड मारा उसको हम सर बोलेंगे क्या, q, और जहाँ तक डिवाइड मारा लग गया उसको q, मैं n में 4 का डिवाइड मारा, जहाँ तक लग गया वहाँ तक क्या है सर, q है, जो बच गया वो क्या हमारा सर, r हुआ। सर चेक कर लेते हैं, रिमाइंडर सर चेक कर रहे थे इसी क्वेश्चन में, 4 का डिवाइड मारा सर, कितने बार में लग गया सर, 2 बार में लग गया, 2 बार में लग गया कितना सर, तो -4 के पावर कितना होगा सर, 2 होगा। सर यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे सर, 1 प्लस में आयोटा, सर कितना बचा, नहीं बचा ना, 0 0 तो सर देखो इसका, देखो इसके पावर 0, आंसर 1, और इसका सर 4 के पावर स्क्वायर कितना होगा सर, 16 आंसर होगा। इसको भी चेक कर सकते हो, देखो इसको भी चेक कर सकते हो, इसका -4 आया ना सर, 4 है ना, देखो 4 का डिवाइड मारो 4 से, कहाँ तक लग गया सर, 1 बार में लग गया, तो -4 के पावर क्या होगा सर, 1 प्लस में आयोटा, सर कुछ बचा नहीं, 0, तो यहाँ तक सर 1 हो गया इंटू -4, आंसर -4 आया कि नहीं है। तो ये एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया, क्या इसी
ये शॉर्टकट था, थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ होमवर्क आपके लिए दे देता हूँ यहाँ पर। आयोटा प्लस में आयोटा के पावर क्या हुआ 30, आयोटा के नहीं दिख रहा, ओहो मिटा देता हूँ, किसको नहीं दिख रहा है भाई, हाइट बजाओ हाइट बजाओ। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा बचपन में मम्मी से अगर कंप्लेंट पी लिया होता सर थोड़ा सा लंबाई बढ़ा ले करो, वहाँ पर खड़े हो जाओ ऊपर, नहीं दिख रहा है तो ऐसे कर लेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, ये होमवर्क करेगा, ठीक है मिटा दो। ठीक है सर, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट देते हैं, ठीक है मिटा दो ना, इसको कर लेंगे आप लोग, ये आसान है, आप स्मार्ट बच्चे हैं। एक BHU बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये सर BHU बेसिक क्वेश्चन है, शायद BHU बेसिक पूछा है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं और एक नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सब लोग बताएंगे सर, आप लोग, ठीक है सब बताना, फटाफट आंसर देना। क्या दूसरा बैच आ गया, बस दूसरा बैच, रुक जाओ 2 मिनट और। दूसरा बैच का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, अभी तो हम लोग मोशन में हुए हैं ना, अभी तो मोशन में हुए हैं ना हम लोग, अभी तो आए हैं जस्ट हम लोग, ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन मैं ठीक ठीक लिख रहा हूँ ना, गड़बड़ लिख देते हैं कभी कभी। चलिए हुआ सर, अच्छा सर 8 है, क्या है 8 है, 985 है और 800। चलिए सर क्या होगा, ऑप्शन देता हूँ सर, -1, ऑप्शन बी सर कितना होगा, -8, ऑप्शन डी कितना होगा सर 1, -डी कितना होगा सर 0, 0 नॉन ऑफ दिस मारते हैं, क्या होगा ऑप्शन ए क्या हो भाई, कितने लोग ऑप्शन ए में हाथ उठाओ ठीक है देख लेते हैं सर। सर हमारे पास पहला मेथड क्या रहेगा, सिंपल है सर, 4 का डिवाइड मारो, जहाँ तक 4 का डिवाइड लग गया वहाँ तक की वैल्यू क्या हुई सर 1, राइट ना। जहाँ तक 4 का डिवाइड हमने मार दिया वहाँ तक की क्या हुआ सर 1, तो 4 का डिवाइड मारो, कहाँ तक लग गया, बोलो कहाँ तक लगा, अरे बोलो कहाँ तक लगा, ये कितना टाइम से नहीं, कहाँ तक लग गया वो बोलो ना, आसान रहता है। अरे गजब है इंसान, 4 का डिवाइड मारो 584 तक लग गया ना, 584 तक लग गया सर, कितना बचा 3 बचा सर, यानी कि सर आयोटा के पावर 3 यहाँ पर लिख पाओगे, आयोटा के पावर 3 सर कितना आंसर होता है सर -8, तो यहाँ पर -8 है। इसी तरह से इसमें 4 का डिवाइड मारोगे सर, जहाँ तक लग जाएगा वहाँ तक 1, जो बच गया उसको छोड़ लोगे सर, ये आपका क्या होगा मेथड नंबर 1 रहेगा, ठीक है। ये आपके सोचने के तरीके होंगे, ठीक है, ये आप ऐसे सोचकर बना लेंगे, ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। आपके पास घर पर टाइम होगा, अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। मैं सर क्या इसमें करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ सर दिख रहा है सर, ऊपर नीचे दिखे ना सर, 10 का डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर 10 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सर अगर मैं ऊपर 10, अगर आयोटा के पावर में अगर 10 सर कॉमन करता हूँ सर, नीचे वाला मिल जाएगा, चेक कर लो देख लो, अरे दिखा सर ऊपर आयोटा के पावर 10 कॉमन करो, क्या मिला सर आयोटा के पावर 577 मिला, ऊपर करो उसमें कॉमन करो कितना मिलेगा सर 690 मिला, उसमें कॉमन करो कितना मिला 767 मिला, उसमें इसमें से भी कौन लिखा ना कितना मिला, चेक कर लो, नीचे तो सर वैसे ही रहेगा। सर देखो ऊपर नीचे कट गया सर, कितना बचा, कितना बचा सर, आयोटा के पावर सर 10 हुआ, अच्छा आयोटा के पावर 10 सर, 10 में 4 का डिवाइड मारो, कितने तक लग गया सर 8 तक लग गया, कितना बचा सर, आंसर कितना सर, आंसर विल बी, अरे यहाँ तक समझ में आया सबको, किसी को इसमें कोई डाउट है, अरे ये तो बेसिक अभी, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट ही नहीं करा, क्या
अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे हाँ डालो डालो, समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालो, मिटा दो ना, छाप लो जल्दी फटाफट। हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। सब समझ रहे हैं? ये कितना देर समझ रही हो तुम सब भाई? हो गया सर, हो गया सर, हो गया। बोलना चाहिए सर, दिख नहीं रहा है। हो गया, ठीक है। हेड डाले सर, मिटा दो ना, चलिए कोई बात नहीं सर। अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, बजाते रहेंगे गाना, उसमें क्या करना है, ठीक है भाई। हमारा भारतीय ना, भारत जो है ना बहुत संस्कारी फेस्टिवल से घिरा हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारे भारत में संस्कारी फेस्टिवल आएंगे, अब क्या होगा, मनोरंजन तो होता ही रहेगा आपका, गाना बजाना तो होता रहेगा। मैं भी गा दूँ? ये सब कुछ आ गया, पर गाना ही गाना तो नहीं आया मुझे। चलिए सर, हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा अच्छा, बस सर 5 मिनट और ले लेता हूँ क्लास, ठीक है। थक गए आप लोग? दूसरा बैच आ गया, बड़ी जल्दी आ जाता है। चलिए सर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर, लिख लीजिए पहले, ठीक है। इसके बारे में सर लिख लीजिए। सर इसके पहले हमने जो भी बात करा सर, डिस्कशन करा, वो सर आयोटा के बारे में डिस्कशन हुआ। इसके पहले जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करा वो किसके बारे में डिस्कशन किया सर? आयोटा। आयोटा क्या होता है, आयोटा का मीनिंग क्या होता है, आयोटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आयोटा को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने सभी प्रोसेस क्या करा, देखा, राइट ना, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि सर अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सर बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि है क्या सर, ठीक है। तो सर एक बात लिख लीजिए, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ सर, थोड़ा सा लिख लीजिए। इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई are two real number, if x and y are two real number, if x and y are two real number, then all the which, if x and y are two real number, then लिखेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, then all the which, then all the which, then all the which are in the form, are in the form, are in the form of z is equal to x plus में iota y। सर अभी तक की सबसे अच्छी बात हुई है, ठीक है। बात कर रहे हैं सर, यानी कि हमने क्या बोला सर, इस इक्वेशन के बारे में हमने क्या बोला सर? सर एक हमने इक्वेशन बोला जिसमें सर x और y क्या है सर, टू रियल नंबर है। क्या है सर? टू रियल नंबर है। इसका मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस इक्वेशन में जो सर x है और सर जो y है, ये दोनों ही क्या है सर, रियल नंबर है। क्या है सर? रियल नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन सर y में जब तक सर आयोटा का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तब तक रियल है, लेकिन आयोटा का मल्टीप्लाई होते ही क्या होगा सर, ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, क्योंकि सर ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया ना। तो आयोटा का मल्टीप्लाई होते ही सर y क्या बन गया सर, इमेजिनरी पार्ट बन गया, लेकिन x क्या है सर, अपना रियल नंबर है। क्या है सर? रियल नंबर है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से लिख रहा हूँ और समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर आपसे कि सर z इज इक्वल टू हमने जो x प्लस में आयोटा y जो हमने पाया है सर, इसमें सर x क्या है सर, व्हाट इज x? x क्या है सर? रियल पार्ट ऑफ अ z। ये क्या है सर? इस z का ये क्या है सर, रियल पार्ट है। सर इसको हम इंडिकेट करेंगे आज के बाद सर ऐसे। कैसे इंडिकेट करेंगे सर? इसको कैसे इंडिकेट करेंगे सर? रियल पार्ट ऑफ अ z। सर क्या पढ़ेंगे हम लोग सर? रियल पार्ट ऑफ अ z। सर y क्या है सर? इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ सर z। सर y क्या है सर? इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ z। सर इसे कैसे इंडिकेट करेंगे हम सर इसे कैसे इंडिकेट करेंगे? इमेजिनरी z, राइट ना? क्या सबको समझ में आया? सर अभी तक से सबसे अच्छी बात हम लोगों ने देखी, अभी तक से मेरे नज़र में जो सबसे अच्छी बात हुई वो सर यही हुई। सर इसको अच्छे से, इसके जो हमने सर डिनोट करा रियल पार्ट ऑफ जेड को जो मैंने सर डिनोट करा, इससे सर इसको आप लोग ईमानदारी से रट लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि सर ये हमारे नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके नज़र में हो या ना हो, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में सर आपको इतना दिखेगा, इतने कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसकर दिखेगा कि आप कंफ्यूज रहोगे। तो इस बात को बारीकी समझ लो, राइट ना? कोई दिक्कत? क्योंकि सर फील करा दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है, फील ले लो भाई, फील ले लो।
आप तो फील होगा सर जेड बराबर क्या है सर -3 -4 आयोटा, राइट ना। जेड इक्वल टू क्या है सर -3 -4 आयोटा। सर मैं आपसे सवाल करूंगा सर रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा सर -3, राइट। सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा सर -4। हो गया आंसर। क्या सर फील आया, सबको समझ में आया? लड़कियों बोलो आ गया ना, ठीक है। अच्छा सर अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना, कुछ एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने सर फील कर दिया तो मान ले कि सर आपने समझ गया, अदरवाइज मान लेना कि हम नहीं समझ पाए। बेटा तो ना सर मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पर। कितने बॉक्स बनाऊंगा सर 3 बॉक्स बनाऊंगा। ध्यान देना सर, यहाँ जेड हमको बतानी है, मार्कर चल रहा है ना सर, मार्कर सर रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर बतानी है सर हमको। सर इसमें सर हमको बतानी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ सर जेड बतानी है, राइट ना। सर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने। 1 ये दिख रहा है, ये तो और नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसमें इंक कर लो, इसमें इंक भर दो, उसको जल्दी करो। सच लिख रहे हैं तो खत्म नहीं होगा। ये इसमें पेन का स्याही को नहीं डाल दिया है ना। कौन बदमाशी किया है ऐसा? सर एक क्वेश्चन नहीं हो गया सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, तीसरा क्वेश्चन है सर, 4th क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ठीक है सर, आपको सर जेड भरनी है, रियल पार्ट ऑफ जेड भरनी है सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भरनी है। क्या सबने भर लिया सर? यस सर। मैच कर लो सर। ये क्या है, क्या सर रूट, हाँ सर ये सर √2, अगर रूट के अंदर सर अगर -2 दिखे तो मैंने बोला ना सर √2 को बाहर करो और जो उसके अंदर माइनस सर उसको आयोटा से दिखाओ। बोला ना, कसम खा लेना, रूट के अंदर जहाँ पर माइनस दिखे सर मान लेना क्या है सर आयोटा है। तो √2 बाहर निकलेगा और सर क्या कर लोगे सर, इसको कह रहे 1 प्लस में √2 आयोटा दोगे सर। क्या जेड बना सर? अब सर ये वाला क्या है सर, रियल पार्ट है सर ये वाला पार्ट क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ सर। क्या सबको समझ में आया? सर इसको देखो सर, इसको क्या करोगे सर 0 प्लस में √2 आयोटा। कितने लोगों ने 0 लिखा था? हाँ बेटा किसी ने लिखा था? ये सबने गलती करा था सर। रियल पार्ट कितना हुआ? ये सर कितना हुआ? इसको सर क्या लिखोगे? 1। अरे वाह, रियल पार्ट ये क्या है? अच्छा मैच करना √2 प्लस में 0 आयोटा। कितने लोगों ने ऐसे लिखा था? समझ रहे? नहीं लिखा था किसी ने, है ना। तो ये क्या हुआ सर, रियल पार्ट हो गया हमारा। अरे सर रियल पार्ट कंफ्यूज कर रहा है आपको क्या? हाँ ये सर क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ 0। इसको कितने लोगों ने सही से लिखा? उम्मीद करते हैं सबने लिखा होगा, है ना। ये सर क्या है, आयोटा सीधे दिख रहा है सर, आयोटा प्लस में क्या है सर √2। सर ये आयोटा मतलब क्या होगा सर 1, अरे सॉरी रियल नंबर है ना √2 ना सर। आयोटा का कोएफिशिएंट कितना सर? क्या सबने सही फील किया? झूठ मत बोलो सर। ठीक है मिटा देता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सर? हाँ जल्दी करें आप लोग, समय कम है सर। बस एक पॉइंट और बच गया है, अच्छा वाला सर। आपको क्या समझ में आया सर आप लोगों को? हालांकि अभी बेसिक में हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा हमने आगे नहीं गया, ठीक है। मेरे ईमानदारी से टोटल कंटेंट आप देख लो, कर लो, ठीक है। आपको आईआईटी के प्रीवियस क्वेश्चन में कहीं डाउट होने वाला नहीं है, ठीक है। या आईआईटी के प्रॉब्लम्स आ रहा है या जा रहा है, मजे में कर लोगे। मिटा दो ना, हो गया ना। अरे भाई कोटा मिल रहा है आपको, घर बैठे, अब क्या चाहिए? नहीं चलिए सर थोड़ी सी ईमानदारी वाली बात कर लेते हैं और हम लोग, ठीक है। सर अब तक का जो सबसे सुंदर रिजल्ट देखा, क्या मिट गया? ओह कोई बात नहीं सर। जेड इज इक्वल टू सर देखते हैं हम लोग एक्स। अरे मिट गया है। मान लेंगे आप लोग, हाँ फील कर लेंगे कि वो हुआ था वहाँ पर, यही हुआ था ना सर। हमारे पास देखिए सर एक जेड है, क्या है सर? सर इस जेड के बारे में सर हम क्या क्या बात करेंगे सर? कॉपी हमारा क्या बात करता है सर? जो किताब वाले हैं वो सर क्या कहते हैं? इसमें सर 3 केस देंगे। पहला केस होगा अगर ए, ये सर अगर हमारा एक्स अगर 0 हो जाए, क्या है सर? एक्स हमारा 0 हो जाए तो सर आप कहेंगे सर जेड इज प्योरली सर इमेजिनरी नंबर। जेड क्या है सर? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। बी सर देखेंगे आप लोग,
इफ़ सर अगर इसमें y अगर 0 हो जाए तो सर क्या बोलेंगे आप लोग? z इज प्योरली रियल, बात कर लोगे? लेकिन सर अगर मैं तीसरा केस बोलूँ इसमें सर, सी इफ़ x y और x y दोनों 0 हो जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? x और y दोनों 0 हो जाए तब क्या होगा? सर दोनों ही क्या होंगे सर? प्योरली इमेजिनरी, अच्छा पहले रियल लिखता हूँ, ठीक है, एंड प्योरली इमेजिनरी। क्या फील आया सर? नया बैच आ गया, दूसरा बैच आ गया, कोई दिक्कत? मिटा दो ना, अरे हो गया, दूसरा ठीक है, ठीक है, कल हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, हो गया ना।